और मिर्जापुर से बड़ी खबर मिल रही है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी आगे से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। एक्सीडेंट के कारण मंत्री के पैर में चोट लग गई है। प्रयागराज से मिर्जापुर आते वक्त मेजा के पास यह हादसा हुआ है। भैया ठीक है, सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए, आगे का बोनट पूरा गिर चुका है। प्रयागराज से मिर्जापुर आते वक्त एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, डैमेज हुई है। यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल। और उन्नाव की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 15 लाख की लूट हुई है। लकड़ी व्यापारी का मुनीम लखनऊ से 15 लाख की नकदी लेकर आ रहा था और मुनीम ने लखनऊ के बुद्धेश्वर के पास बांगरमऊ जाने के लिए इनोवा कार सवार से लिफ्ट मांगी। एक्सप्रेसवे पर मटरिया टोल प्लाजा पर लुटेरों ने मुनीम को कट्टे की बट से कई बार करके लहूलुहान कर दिया। चलती कार से मुनीम को फेंक कर फरार हो गए। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के मटरिया टोल प्लाजा की पूरी घटना है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लकड़ी व्यापारी के मुनीम से लूटपाट हुई है। 15 लाख रुपए लूट लिए गए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ी लूट हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली लॉ कमीशन की बैठक खत्म हो गई है। एक देश एक चुनाव को लेकर ये मीटिंग हुई। अंतिम दस्तावेज तैयार करने में वक्त लगेगा, सूत्र ऐसा बता रखे हैं। तो एक देश एक चुनाव के लिए होंगे संवैधानिक संशोधन। पॉक्सो एक्ट पर कल आ सकती है रिपोर्ट। सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र पर रिपोर्ट और उम्र 18 साल से 16 साल करने पर रिपोर्ट आ सकती है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुशील, क्या जानकारी? जी देखिए, आज लॉ कमीशन की इस पूरे मामले में एक बड़ी बैठक थी जिसमें एक देश एक चुनाव के फाइनल रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी, लेकिन अभी इस मामले में कुछ रूपरेखा तैयार करनी है, दस्तावेजों को फाइनल रूप देना है। हालांकि जो लॉ कमीशन के सूत्र हैं उनके मुताबिक ये बताया गया है कि एक देश एक चुनाव को करवाने के लिए संविधान में भी कुछ संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, जिससे भविष्य में इस दिशा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। हालांकि इस पूरे मामले में लॉ कमीशन अभी एक बार और बैठक करेगा, उसके बाद अपनी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को वो केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसी बीच जो एक दूसरा मुद्दा था जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति से अगर कोई यौन संबंध बनाया जाता है, उस उम्र को 18 से घटाकर 16 करने के मानकों पर भी लगभग रिपोर्ट तैयार कर दी गई है और ये माना जा सकता है कि लॉ कमीशन कल या परसों इस रिपोर्ट को पब्लिश करे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा लॉ कमीशन के समक्ष ये था कि एक देश एक चुनाव को करवाने की प्रक्रिया को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ा जाए और इसी मद्देनजर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे पहले ही परिचर्चा लॉ कमीशन कर चुका है। चूंकि इस दिशा में देश को लेकर आगे बढ़ना है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी ये बातें कही हैं कि अगर एक देश एक चुनाव करवाया जाता है तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर पड़ेगा और ऐसे में लॉ कमीशन अपनी जल्द ही सरकार को सौंपने वाला है। लेकिन अभी जो संविधान संशोधन की बात कही जा रही है, जिससे विधानसभा और लोकसभा चुनाव को कराने के लिए जो जन प्रतिनिधि एक्ट है उसमें किस तरह बदलाव किया जाए, उस मामले पर अभी एक बड़ी चर्चा होने वाली है और इसीलिए उस पर अभी फैसला लेने में वक्त लग सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।